हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 11। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1959 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? 1959 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? तो आंसर हो जाएगा जी पार्थ सारथी। आंसर हो जाएगा जी पार्थ सारथी। अगला क्वेश्चन, संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं कि और कौन कौन देश से क्या लिया गया था। चलिए देखते हैं। कनाडा संविधान से केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ली गई थी। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का पद लिया गया था। अब देखते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था। संसदीय सरकार, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली लिया गया था। अगला देखते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और अगला है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राउरकेला ओडिशा। आंसर हो जाएगा राउरकेला ओडिशा। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? किसने भारतीय संघवाद व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिस जॉन्स। आंसर हो जाएगा मॉरिस जॉन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्रॉनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। अगला क्वेश्चन, भारत में ₹10 के नोट कौन जारी करता है? भारत में ₹10 के नोट कौन जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? तो आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन, लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है और केरल राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल की कुल साक्षरता दर 93.91% है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो आंसर हो जाएगा कादम्बनी गंगुली। आंसर हो जाएगा कादम्बनी गंगुली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
कादम्बरी गंगोली और चंद्रमुखी बसु कलकत्ता विश्वविद्यालय से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में पहली बीए स्नातक थी। कादम्बरी गंगोली भारतीय राष्ट्र कांग्रेस शर्त को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी द्वारा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा बम्बई। आंसर हो जाएगा बम्बई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश। आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? यात्री इब्न बतूता किस देश से था? तो आंसर हो जाएगा मोरक्को। आंसर हो जाएगा मोरक्को। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1930। आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन, 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराज का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, पेका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पेका नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा सबसे लंबा लिखित संविधान। आंसर हो जाएगा सबसे लंबा लिखित संविधान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, कानून का शासन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता और लास्ट है सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला क्वेश्चन, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद विलायत खान का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सितार वाद्य यंत्र। आंसर हो जाएगा सितार वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ढक्कन के पठार से घिरा नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य ढक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ढक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुरा श्रेणी से घिरा है। ढक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है, जो कि पश्चिम घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। आंसर हो जाएगा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है?
किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाला कारकों में से एक नहीं है? भारत में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाला कारकों में से एक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा शुष्क जलवायु। आंसर हो जाएगा शुष्क जलवायु। आज का लास्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आज के क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।